टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने तेलंगाना में जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात को लेकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में टीपीसीसी के ऑफिशियल स्पोकपर्सन सैयद निजामुद्दीन और शेख शावी अशारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर गहरी तशवीश जाहिर की है और वज़ीर दाखिला को इसके जिम्मेदार ठहराया है। सैयद निजामुद्दीन ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत जराइम की रोकथाम में नाकाम रही है। हुकूमत ने कॉर्पोरेट तर्ज के पुलिस स्टेशन और नई गाड़ियों की फराहमी पर तवज्जो दी है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि 22 जून को हैदराबाद की तारीख के पुरतशद्दुद दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें 15 घंटों के अंदर कत्ल की कोशिश के 2 वाक़यात और 4 अलग अलग वाक़यात में 7 वहशियाना कत्ल हुए। उन्होंने बीआरएस लीडरों के संगीन जराइम बशमूल अस्मत दरी के मामलात में भी मुलविस होने का खुलासा करते हुए इसे अमन अमान की खराब सूरत हाल की वाज़ेह मिसाल करार दिया और वज़ीर दाखिला की इन वाक़यात पर कोई बयान जारी न करने, मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात न करने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस रहनुमा ने पुलिस की स्पेशल ब्रांच की असरनौ तश्कील, मुल्ज़िमीन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इन मामलात की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने की मांग की है। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद शहर में 15 घंटे के अंदर 7 मर्डर केस, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस रिपोर्ट हुए। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में डबल मर्डर, टप्पा चबूतरा में डबल मर्डर, नारसिंगी, चादरघाट, बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ। एसआर नगर के अंदर 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर हुए। ऐसे हालात के अंदर तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब डीकेड सेलिब्रेशन में मसरूफ हुए। दरगाह यूसुफैन को जियारत करके एक पुलिस स्टेशन को इनाग्रेशन करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पुलिस है। इसके अलावा जो फ्रेंडली पुलिसिंग का मामला है, खाली तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में एक 19 साल की लड़की जो कि नर्सिंग स्टूडेंट है, उस लड़की का उनके बहन भाई के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई। उसके बाद कोई अननोन उसको उठा के ले जाके बुरी तरीके से उसकी मौत कर दी। उसको जो है ना चाकू से काट के उसके आंखों के अंदर जो है आयरन के राड्स घुसा के उसको तालाब के अंदर फेंक दिया गया। दूसरे इंसिडेंट के अंदर बीआरएस पार्टी के एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी और उनके साथियों के ऊपर एक एक्सट्रॉशन और जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और असल्ट का केस बुक हुआ। किसान के साथ, फार्मर के साथ उन्होंने लैंड डिस्प्यूट में एक्सट्रॉशन और असल्ट किया। यही नहीं, और एक बीआरएस पार्टी के काउंसलर जो शंकर नगर गोदन मंडल निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके भाई के राधाकृष्णा के भाई रविंदर उनके साथियों के साथ मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। यही नहीं, शहर हैदराबाद के अंदर एक 5 मेंबर गैंग हिस्ट्री शीटर, वेल नोन हिस्ट्री शीटर के साथ एक बिजनेसमैन को किडनैप करके 10 लाख रुपए से एक्सट्रैक्शन किया। ये तमाम चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर नहीं है? लेकिन होम मिनिस्टर साहब इस इश्यूज के ऊपर या इंसिडेंट्स के ऊपर कोई तो भी एक स्टेटमेंट रिलीज करे क्या? नहीं। कम से कम जो विक्टिम्स है उनकी फैमिली को ये भरोसा तो दिलाना कि भाई तेलंगाना गवर्नमेंट आपके साथ है, तेलंगाना पुलिस आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भरोसा दिलाने का काम भी जो है ना तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब नहीं करे। उन्होंने क्या समझते बोले तो मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी केसीआर साहब का गाना गाना, यही मेरी ड्यूटी है। इससे ज्यादा हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल होने को आए होम मिनिस्टर होते हुए। उन्होंने सिर्फ बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता और केसीआर के लॉयलिस्ट बनकर रह गए। कम से कम उनको जो है पार्टी में और गवर्नमेंट के में कोई डिफरेंस भी उनको समझ में नहीं आया। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग
इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। इतने सीसीटीवी कैमरे रहने के बावजूद भी क्या वो क्राइम को प्रिवेंट कर सक रहे हैं? नहीं। वो सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल क्या हो रहा? वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन को चालान करने के लिए वो सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक फॉल्टी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए से एक इनोसेंट खदीर खान को इलीगल अरेस्ट करके उसको जो है चेन स्नैचर बोल के 3rd डिग्री इंप्लीमेंट करके उसको जो है मौत के घाट उतार दिए। इसके अलावा जो है आज हम देख रहे हैं कि जो है इतने बुरे हालात को अगर हम देख रहे हैं तो क्राइम के ऊपर तेलंगाना पुलिस का कोई फोकस नहीं है। अगर ये हालात को अगर सुधारना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है रोड के ऊपर सीरियस हिस्ट्री शीटर्स और एक वेल नोन ऑफेंडर जो है रोडों पे ओपन हत्या करते जा रहे हैं, लोग जो है ना लोगों को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। इनका सिस्टम क्या कर रहा, इनकी टेक्नोलॉजी क्या कर रही, इनके इन्फॉर्मर्स क्या कर रहे, इनका स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा? इन स्पेशल ब्रांच का तो रिलेवेंस ही खत्म हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बच गई कि वो बीआरएस पार्टी के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को रोकना। इसके सिवा उनके पास कोई काम बाकी नहीं रह गया। इसके अलावा जो अगर ये सिचुएशन को अगर रिवैम्प करना है, इसको सिचुएशन को अगर ठीक करना है तो फौरी तौर पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना और तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड्स पे फौरी तौर पे उन्हें जो है रिजाइन करना और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लगा के ये केसेस को जो है मर्डर केसेस को, रेप केसेस को फौरी तौर पे ट्रायल करा के इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ये कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।